हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। द डायरेक्टिव ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी हैज़ बीन गिवन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 36 to 51. It has been given under the part of the 4 of the Indian Constitution. Now we come directly on the point for the exam view or for the knowledge. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये क्यों बनाए गए थे और ये इनका नेचर क्या है और इनका ऑब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले यदि हम अपनी प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो उसमें एक जस्टिस की बात की गई है। तो जस्टिस में क्या क्या जस्टिस इंक्लूड है? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस को प्रोवाइड करवाने के लिए हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। लेकिन फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव इन नेचर होते हैं, लेकिन और डीपीएस भी पॉजिटिव इन नेचर होते हैं। नेगेटिव इन नेचर हमें क्यों कहते हैं उन्हें? क्योंकि किसी भी यदि पर्सन के राइट्स वोलेट होते हैं तो वो पर्सन उनको इन्फोर्स करवाने के लिए कोर्ट में जा सकता है, लेकिन डीपीएसपी में ऐसा नहीं होता है। अच्छा, अब जैसे गांधी जी के कुछ प्रिंसिपल थे। गांधी जी क्या चाहते थे कि इंडिया कैसा हो, तो उसी प्रकार से उन प्रिंसिपल्स को यहाँ पे लिखा गया है कि ऐसे ऐसे गवर्नमेंट काम करेगी और वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए काम करते हुए इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगी। अब हम आते हैं आर्टिकल 36 पे। 36 में ये कहा गया है कि डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। डेफिनेशन ऑफ द स्टेट मस्ट बी रीड एज द डेफिनेशन विच हैज़ बीन गिवन under the article 12. Now what do you mean by state under the article 12? State includes center government, parliament, state government, legislation of the state government and other authority. Other authority means local authority also. The authority which the power of making law has been given, जिसको लॉ बनाने की पावर दे दी गई है वो अथॉरिटी वहाँ पर स्टेट कहेंगे। अब आते हैं हम आर्टिकल 37 पे। हमें आर्टिकल 37 क्या कहता है? एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस प्रिंसिपल या एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ पार्ट फोर्थ यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी कैसे अप्लाई होंगे ये। तो इसमें हमारे सामने निकलकर दो बात आती हैं। फर्स्ट, दीज प्रोविजंस शैल नॉट बी इनफोर्सेबल बाय द कोर्ट। इट मीन्स नोबडी कैन गो फॉर इन्फोर्सिंग दीज राइट इन द कोर्ट। यानी कोई भी कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकता कि मुझे ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो चीज़ दे रखी है मुझे चाहिए और सरकार मुझे देगी। जैसे फंडामेंटल राइट में यदि वोलेशन होता तो हम जा सकते हैं, जिसके भी राइट वोलेट होंगे फंडामेंटल राइट्स में यदि इंक्लूड हैं तो जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी में नहीं जा सकते, नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। बट फॉर द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट the fundamental rules of the governance of the country, ये जो पार्ट के प्रोविजंस दे रखे हैं वो फंडामेंटल रूल ऑफ द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री होंगे। एंड द स्टेट शैल फॉलो दीज प्रिंसिपल इन मेकिंग द लॉ। जैसे ही स्टेट कोई भी लॉ बनाएगी तो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगी। इसीलिए आज हमने इतना पढ़ा कि पार्ट नंबर 4 है, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक दिया गया है और आर्टिकल 36 स्टेट की डेफिनेशन देता है। स्टेट की डेफिनेशन वही होगी जो आर्टिकल 12 में है और आर्टिकल 12 में हमारे पास 5 चीज़ें दी गई हैं। अब आते हैं आर्टिकल 37 में। 37 हमारे पास 2 बात कहता है, नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट एंड स्टेट government has to follow
these principles. Bye, thank you. I hope आपको अच्छा लगेगा और आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे.